देखिए इसमें आपसे कह दिया गया था कि ये बाइसेक्ट कर देता है इक्वली, उसके बाद बोला था कि ये 90-90 का कोण बनाता है। तो 2 आइटम तो ये बोल दिया। तीसरा कहानी आप डाल दीजिए, तीसरा कहानी आप डाल दीजिए उसमें। एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? एरिया निकालने के लिए लिखिएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल को क्षेत्रफल बोलते हैं। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहां तक तो ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सोचिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि द एरिया ऑफ रम्बस व्हिच पेरीमीटर इज 68। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं। सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं। भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। भुजाओं के जोड़ को परिमाप। जब सब भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब ए और ए जो वर्ग का कहानी बनता है ना। आप बोलेगा सर वर्ग नहीं बोल देंगे? वर्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें वर्ग का चारों कोण आपका 90 डिग्री का बनता है, इसका ये चारों कोण 90 डिग्री का नहीं बनता है। समझ गए? इसीलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो पेरीमीटर तो बराबर हुआ, पेरीमीटर तो बराबर, मतलब सब साइड चूंकि बराबर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a बोलिएगा। तो जब चारों भुजाओं का जोड़ 68 दिया हुआ है तो साइड 17 बन के आएगा ना रे भाई। जब यहाँ से पेरीमीटर दिया हुआ है 68, मतलब a को 4 बार जोड़िएगा, 4a का मान 68, तो a का मान 17 बोलिएगा ना। बताइए, 17 चौका 68, a का मान 17 बोलिएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। a का मान 68, ए का मान 17 बन के आएगा। ये 17 बन के आएगा। 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ये बात तो समझ में आपको आया होगा। अब बोल दिया कि एक विकर्ण का 16 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण का लंबाई मान लीजिए बीडी चाहे एसी किसी का मान 16 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे अगर कटता है मान लीजिए 90-90 पर, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मान 8 सेंटीमीटर, तो इसका मान 8 सेंटीमीटर। ओबी का मान 8 तो बोलेगा ओडी का मान 8। दिक्कत तो बताइए। और जब ही आपको बोले थे कि ये 90 डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो जब बेस मालूम है कि ओबी का मान 8 दिया हुआ, परपेंडिकुलर ओए होगा, इसका मान नहीं मालूम, लेकिन हमको ये पता चल गया कि हाइपोटेनियस 17 है, तो ट्रिपलेट तो 8, 15, 17 बनता है ना रे भाई। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है ना। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप उसको जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। तब बोलिएगा पी का मान क्या लिखेंगे सर? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा। पी का मान क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा रूट अंडर कर देंगे किसको? तो एच स्क्वायर का मतलब 17 का स्क्वायर 289, बी का मतलब 64, यहाँ पर करिएगा 225 का मतलब 15। तो आपको ये तो समझ में आया कि हमको बी एओ का मान अगर 15 सेंटीमीटर बोलते हैं, एओ का मान बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, तो हमको ओसी का भी मान 15 सेंटीमीटर ही बोलना होगा। ये बात तो समझ में आपको आया होगा। और एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू, एगो डायगोनल है 8, 8, 16 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल है 15, 15, 30। जब आप दूध से उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा? दूध से उड़ाइएगा तो 8 से काटिएगा, 8 3 24। प्रणव भाई माथा पीट रहा होगा अपना कि सही बोल के काहे गलती कर लिए सर। कुछ बात समझ में आया? दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। किसी को दिक्कत है तो बोलो रे भाई, जल्दी बोलो, बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर में देखो भाई, कितना किया 16 नंबर में? A man driving at 3/4 of his original speed reaches his destination 20 minutes later than the usual time. Then the usual time is, एक का मान भी 60, 80, 60 मिनट आंसर। कितना आपका आया था बताइए? लेट से पूछेंगे तो बोलेंगे 80 मिनट, लेट से हुआ तो बोलेंगे 80, अभी कितना देगा तो बोलेंगे 60।
आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम उल्टा चलता है, स्पीड और टाइम उल्टा चलता है, स्पीड और टाइम उल्टा चलता है। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आदमी अपने मूल गति के 3/4 पर चलता है, मतलब ये आपका रिजल्टेंट स्पीड, ये आपका ओरिजिनल स्पीड। एक आदमी अपने मूल गति के 3/4 पर, मूल गति अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा 3, 3:4 का रेशियो। ध्यान से समझिएगा, ये स्पीड का कहानी है। जब ही स्पीड का बन के ये आया तो आप टाइम, जो आपका रिजल्टेंट टाइम होगा, सोचिए रिजल्टेंट टाइम और ये ओरिजिनल टाइम, तो स्पीड का रेशियो अगर 3:4 का है तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यहीं से क्या काम करिएगा, सोचिए 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 20, तो 3 रेशियो का मान आपको 80 करना पड़ेगा, सॉरी 4 रेशियो का मान, और 3 रेशियो का मान आपको 60 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो आपसे पूछा था यहाँ पे कि सामान्यतः लगने वाला ओरिजिनल टाइम क्या था आपका, 60 मिनट का, और ये रिजल्टेंट टाइम आपका हो जाएगा 80 मिनट का। तो आप बोलिएगा 60 मिनट हमारा आंसर है, बी नंबर। आपसे कहा कि ये 3/4 जो कि उल्टा चलता है ना, तो आप इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा, सीधे काम सोचिए। 3/4 दिया है स्पीड, तो स्पीड और टाइम तो उल्टा चलेगा भाई, मतलब वहां भी 3/4 का मतलब 3:4 है, तो हम यहीं से काहे नहीं कर देंगे कि रेशियो में कितने का अंतर हमको दिख रहा है, 3 और 4 में 1 का अंतर। हम यहीं पे आपको दिखा रहे हैं कैसे बना रहे हैं। 3 और 4 के बीच बोलिएगा कि भाई 1 का अंतर है, बोलिएगा 3 और 4 में 1 का अंतर है। 1 का मान बोल दिया 20 मिनट, तो 3 का मान बोल देंगे 60 मिनट, और 4 का मान बोल देंगे 80 मिनट। क्वेश्चन दिया है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से, जब स्पीड कम करता है तो 20 मिनट देरी से, तो 60 मिनट लगता है और 80 मिनट लगता है, तो देरी किसमें लगा, इसमें देरी लगा, मतलब ये हमारा सामान्यतः स्पीड है, सामान्यतः स्पीड है 60 मिनट, यही हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। सबका आया था, जिनका भी आया था सबका सही था, दिक्कत होगा तो बताइएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, 1 का मान 20, 3 का मान 60, 4 का मान 80। बोल दीजिएगा सामान्यतः पूछा है तो सामान्यतः 60 मिनट, यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए। 15 नंबर तो बताए थे, किस संख्या का 29 किस संख्या का 0.8% है, और फिर किस संख्या का, संख्या को x मानेंगे, x का 0.8% बराबर होगा 29। x का मान लिखेंगे 29/0.8%, मतलब 29 लिखेंगे, 8 की जगह पे पॉइंट हटाएंगे तो एगो 0, परसेंटेज का मतलब नीचे 1/100, 100 हो जाएगा ऊपर। अब इसको काट छाट करेंगे, करेंगे प्रोसेस सही है, लेकिन आप उतना झोल झाल नहीं करिएगा। आपसे कहा गया था कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर, जिससे तुलना करते हैं नीचे, इज बाई ऑफ इंटू 100%, ये भी तो सिखाए हैं परसेंटेज वाले क्लास में आपको। 29 किस संख्या का, 29 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 0.8, बस सीधा पूछा है। 29/0.8 का कहानी, 0.8 परसेंटेज का मतलब ऊपर 100 जाएगा, पॉइंट हटाइएगा, एगो 0 और बढ़ाइएगा, यहीं से काटिएगा तो 25, 125 अट्ठे होता है सवाल, ये 1000, 29 25 145, 14 जाएगा, 29 दूना 58, 58 में 14 जोड़ दीजिएगा तो 72 का 2 लिखिएगा, 7 करी, और ये 29 और 7 36 लिखिएगा, 36 25 आपका पहला नंबर आंसर आएगा। बात तो समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें कितना बना था भाई, इसका आंसर क्या लाया था रे भाई लोग। क्वेश्चन में दिया था कि जी एफ एक्स, इसका मान क्या होगा यदि एक्स का मान 3 हो तब। तो आपसे कहा कि पहला कहानी जी के बाद है यहाँ पर एफ एक्स, समझ गए ना, तो पहला काम एफ एक्स का मान बताइए। तो एफ एक्स का मान तो बोला है आपसे कि एफ एक्स का मान क्या होता है, आप कहिएगा कि एफ एक्स का मान, लास्ट वाला है एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक्स बोल दिया था 3, तो आप क्या लिखिएगा कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब एफ एक्स का मान 25 है। और जी एक्स के लिए क्या बोला, तो जी एक्स बराबर होता है 3x-5, तो 25 दिया, 75 घटाओ 5 करेंगे तो डी नंबर लगा देंगे, और 9/100 ले आया था, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गया होगा।
दिक्कत है तो क्रॉस करिए, नहीं तो हम बढ़ते जाएंगे भाई। दिक्कत है तो बोलते चलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। ए और बी किसी काम को, विकास चला गया क्या रे? विकास है। विकास इसी क्वेश्चन में तुम बोल रहा था कि दिक्कत होता है तुमको, ध्यान से देखो भाई। सर एक बार फिर, अच्छा 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 अच्छा, एक बार फिर उमा का भी एक बार फिर समझ लो। ये तुमको दिया ना कि जी एफ एक्स का मान क्या होगा, जी एफ एक्स का मान क्या होगा, क्वेश्चन था तुम्हारे पास। दिमाग साफ करो, दिमाग साफ करो, जल्दी दिमाग साफ करो भाई। क्वेश्चन में था तुम्हारा जी एफ एक्स का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। जब एक्स का मान 3 होगा तो पहला कहानी कि हम लोग एफ एक्स का मान देखते हैं क्या होता है। एफ एक्स का मान निकालते हैं क्या होता है। तो आप एफ एक्स का मान बोलते हैं कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ। तो एक्स का मान जब 3 है तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर 25 लिखिएगा ना। तो इसका मतलब जी एफ एक्स का मतलब जी 25 हो गया। इसका मान क्या होगा ये पूछा आपसे, और आप बोले कि भाई जी एक्स बराबर होता है, जी एक्स बराबर 3x-5 होता है। तो आप क्या लिखिएगा कि जी 25 का मान, एक्स का मान यहाँ पे 25 हो गया, अब एक्स का मान क्या हो गया 25। तो 25 गुना 3 75, घटाओ 5 करेंगे तो 70 लिखिएगा। नहीं बुझाया? बुझाया कि नहीं रे भाई लोग? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस सर क्लियर हो गया, चलते हैं तो आगे। आप विकास भाई इसको ध्यान से समझिएगा, विकास भाई ध्यान से समझिएगा। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर लेता है, जैसा आपको बताया गया था क्लास में। बी और सी मिलकर कर लेता है 24 दिनों में। सी और ए मिलकर कर लेता है 8 सते 56 और 4 60/7 दिनों में। आप जो एक बट्टा करके लिखते हैं ना, आप उसको इग्नोर करिए। 8 24 और 60, 8 24 और 60 का एलसीएम पकड़ लीजिए। 8 24 60 का एलसीएम में क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि 8 24 और 60 का एलसीएम 120 बन के आएगा। सोचिएगा 120 काम करना था, आम खाना था, कुछ बोल रहे थे हम लोग। 15 8 120, यहाँ पर इफिशियंसी लिखाता है, बीच में कार्य क्षमता लिखते हैं। एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया हुआ काम को ही कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या करिएगा समझिए जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे इसको, यहाँ पर आप बोल दीजिएगा कि 8 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 15 काम करेगा। 24 दिन में 120 काम, 24 पंचे 120 काम करेगा। 60/7 दिन में 120 काम, 60 गुना 120 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर ये इफिशियंसी निकल के आएगा इसका 15 5 और 14 का। यहाँ तक ठीक है। पूछा सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का इफिशियंसी। हम आपसे पूछें कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, हम आपसे पूछें ए अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में, सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो आप सबका इफिशियंसी फाइंड कर लीजिए। ए और बी मिलकर 15, बी और सी मिलकर 5, सी और ए मिलकर 14। तो दो दो बार है ना भाई, ए 2 बार दिखा, बी 2 बार दिखा, सी 2 बार दिखा। जब 2 2 बार दिखेगा तो क्या इफिशियंसी है, तो 15 5 20 में 14 जोड़िएगा 34, मतलब 2 2 बार करेगा तब 34 होगा। तो एक बार करने से क्या होगा, तो बोलिएगा 17 होगा। ए बी सी का इफिशियंसी 17 बन के आएगा। हमसे पूछेगा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो लिख देंगे 120/17 दिन, यही आपका आंसर होगा। किसका, तो जब ए बी सी का पूछेगा तब। जब हमसे ए का पूछेगा तो सोचिए कि जब ए बी सी 17 काम करता है एक दिन में, और ए और बी मिलकर 15 काम, मतलब सी का इफिशियंसी 2 बन के आएगा। सी का इफिशियंसी 2 लिख देंगे। सी का इफिशियंसी एक दिन में 2 काम करने का है, 120 काम है, मतलब 60 दिन सी का हो जाएगा, ये सी का आंसर होगा। पूछेगा, सोचिए बी और सी मिलकर 5 इफिशियंसी है, और ए बी सी का 17 इफिशियंसी, इसका मतलब ए का इफिशियंसी कितना, बोलिएगा 12। आपसे पूछेगा ए कितना दिन में, 120/12 करिएगा, 10 दिन में कर देगा ए। बी का इफिशियंसी कितना, तो ए और सी मिलकर 14, ए बी सी का 17, बोलिएगा 3 इफिशियंसी। 120/3 मतलब बोलेगा बी 40 दिन में कर देगा। ए और बी का चेक करिए तो 20 12 और 3 मिला के 15, 120/15, ए और बी का 8 दिन तो दिया हुआ है, मतलब सब सही है। बात बुझाया? तो पूछा सी कितना दिन में, सी का हो गया 60। विकास भाई कुछ समझ में आया रे? एक बार कोशिश करना समझने का, फिर दिक्कत होगा तो बताना, बाद में फोन करके बताना हमको। अभी हम बढ़ेंगे आगे। विकास भाई ठीक है सर। चल भाई 12 नंबर देखो।
इस टाइप का भी क्वेश्चन को बताया था आपसे, बोला एलिगेशन लगा देंगे ऐसा क्वेश्चन में। एक फर्म के मजदूरों का औसत वेतन है 3800 रुपया, मजदूर का जो लेबर है उसका है 3800 रुपया। अधिकारी का वेतन जो उसका ऑफिसर है उसका हो जाएगा 12,000, और सभी कर्मचारी का औसत मिला के बोल देंगे 5,000। आपसे कहा गया था कि दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगा देंगे। इसी दोनों को यूज करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 7,000, यहाँ पर लिखिएगा घटा के लिखिएगा तो 1200। क्या लिखिएगा दोनों के बीच का रेशियो? दोनों के बीच का रेशियो जल्दी बताइए, इसको उड़ा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 2 से काटिएगा 35, 2 से काटिएगा 6, 35:6 का रेशियो। कहा इसमें अधिकारियों की संख्या 24 है, अधिकारी का मतलब ऑफिसर। 6 का मान 24, 6 रेशियो का मान 24 दिया, 1 रेशियो का मान 4 बोलेंगे। 6 रेशियो का मान 24, 1 रेशियो का मान 4। कुल कर्मचारियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 बोलेंगे ना रे भाई। 41 गुना 4, 164 आंसर। दिक्कत है तो बोलना रे भाई लोग, दिक्कत है तो जल्दी बोलो। बात समझ में तुमको भी अब आ रहा होगा, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलिए। समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। 6 रेशियो का मान, 6 रेशियो का मान 24, 1 का मान 4, 35 में 6 जोड़ेंगे 41 गुना 4 करेंगे 164। समझिएगा फिर से आराम से, देखिएगा दिक्कत होगा तो बताइएगा। दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो पहला में है 3:4, ये पहला का है। और दूसरा में मिल्क इज टू वाटर कितना है, तो इसको बोल दीजिएगा 5:3, इसको बोल दीजिएगा 5:3। दो, यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना? जब ही आपसे बोल दिया कि 2 इक्वल वेसल्स आर फिल्ड विथ, दो समान धारिता के, तो यहाँ पर कितना पहला बर्तन में हम पूछेंगे कि भाई कितना है तुम्हारे पास दूध पानी मिला के, तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो 7 लीटर है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 8 लीटर है, क्या बराबर है? बोलेगा बराबर तो नहीं हुआ। यहाँ पर कुल मिला के 4 3 7, 3 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है। इसमें 5 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, तो बोलेगा पहला बर्तन में तो 7 लीटर है, दूसरा बर्तन में 8 लीटर है। जबकि बोला समान धारिता वाले बर्तनों में इतना के अनुपात में भरे हैं, तो भरा हुआ बराबर तो नहीं दिखा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 3 24, 8 चौके 32, 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 7 21। अब आप देखिए बराबर हुआ क्या? जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बराबर हो जाएगा। बोलेगा 56 यहाँ भी है, 56 यहाँ भी, यहाँ सर बराबर हो गया। बराबर हो गया, खत्म कहानी। आपसे पूछा मिल्क वाटर का रेशियो बताइए, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 24 में 35 जोड़िएगा तो हो जाएगा 59। 59 कहाँ पर है? डी नंबर में 59, और यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 53। 59 और 53, देखिए उल्टा रेशियो भी दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा आप। 59:53 का आंसर लगाइएगा, डी नंबर। बी को गलती करिएगा, बी गलत है। बात समझ में आपको आया होगा। बोलेगा सर हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाएगा आंसर? बात उतना ही ना आएगा। आप कुछ लोग अभी बनाए होंगे, इसमें बुद्धि लगा लगा के बनाए होंगे। कैसा बुद्धि लगाए होंगे तो आप देखिए बुद्धि अपना। आप किए होंगे सर 3/7 लिखे थे इसमें, 5/8 लिखे थे इसमें, इसमें फिर किए थे 4/7, इसमें किए थे 3/8। सर इसी को लिख रहे थे हम लोग। 8 7 56 का लिखे एलसीएम, अब 8 3 24 और 7 5 35 की, वही ना हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे करेंगे 56, 8 चौके 32, प्लस करिएगा 7 तिया 21। अब बोलिएगा सर अभी हम लोग क्या किए, 56 से 56 काटे, अब लिखेंगे यहाँ पर 24 और 35 मिला के 59 बाई लिखेंगे 53। बिल्कुल सही है, हम गलती थोड़ी ना बोल देंगे आपको। लेकिन हम बोले कि इतना जो स्टेप करने जाएंगे, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना काहे का? जब बर्तन दे दिया समान है तो देख लेंगे बराबर है कि नहीं, देख लेंगे। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे 8। जब ही हमको दिख गया कि भाई बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। 7 5 35 कर देंगे, 8 3 24 35 59, 59 दिखेगा, लगा देंगे, खत्म कहानी। कहे जाएंगे ज्यादा दिमाग लगाने। बात आपको भी बुझा गया होगा। आगे बढ़िए। कट गया रे भाई, कट गया रे, कट गया। समझ में आपको आ गया होगा, ये पूरा उड़ गया है, कोई बात नहीं है। समझ में आपको आ गया हो करना कैसे था? बन जाएगा आपसे। 7 8 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 10 नंबर में हम लोग चलते हैं।
रंगीन गेंदों का एक बैग जिसमें 11 लाल 5 हरा गेंद है, संभावना 3 गेंद हरा और 4 गेंद लाल, जब 7 निकालते हैं, टोटल 7 बॉल निकालते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कुल मिला के 11 में 5 जोड़िएगा, 16 में से 7 बॉल निकालना है, 16C7 बोलिएगा, ठीक है, 16C7। और इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे तो बोलिएगा कि 3 गेंद हरा निकालना है, कहां से? तो 5 में से 5C3 कर दीजिएगा, सिलेक्शन का केस जाएगा, कॉम्बिनेशन यूज करिएगा, 5C3 बोलिएगा, 5C3, 5C3। और 4 गेंद लाल, लाल कितना है? 11, 11 में से 4 निकालिएगा, 11C4। आपको अभी 2 दिन पहले भी बताया था शायद कि एंड वाला केस रहेगा तो गुना करिएगा, और वाला केस रहेगा तो प्लस करिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि आंख खोल के काम करना, ओपन आई से काम करिएगा, सैंपल स्पेस का मतलब है क्लोज्ड आई से काम करना, आंख बंद करके काम करिएगा। सीधा सवाल बस ये रखिएगा, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हो चुका उसको नीचे रखेंगे। क्या कहानी हुआ? आपसे बोला गया है कि 3 गेंद हरा होना चाहिए, आंख खोल के जाएंगे, बक्सा में बॉल रखा हुआ है, 11 गो लाल गेंद है, 5 गो हरा है, सोचिए 11 रेड 5 ग्रीन रखा हुआ। आपको बोला कि 7 बॉल आप ड्रॉ करिए, वहां से ड्रॉ करिए कितना? 7, 7 में क्या होना चाहिए? कंडीशन दे दिया कि 4 चाहिए रेड, 3 चाहिए ग्रीन। आंख खोल के काम करेंगे, जैसे ही जाएंगे बॉल में, बॉल निकालने के लिए बैग में से, ओपेंड आई से काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? आंख खुला रहेगा। 3 हरा गेंद कहां से उठाइएगा? जब बैग का चैन खोलिएगा देखिएगा उसमें 5 गो हरा दिखेगा, 3 गो निकाल दीजिएगा, बोलिएगा 5C3। चुनने का तरीका 5C3। एंड का मतलब इनटू करिएगा, 4 बोला कि 4 बोला रेड निकालिए, 11 में से 4 निकालिएगा तो 11C4 बोल दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा? तो अब आंख बंद करके निकालिएगा। कुल मिला के 16 गो है, 16 गो बॉल है, 16 में से 7 निकालिएगा, कोई भी बॉल निकाल सकते हैं। 16C7 आपको क्लास में लंगड़ा और अंधा वाला कहानी सुनाए होंगे कि ऊपर में रहेगा जिसको दिखता है लंगड़ा, और नीचे में रहेगा कौन? जो अंधा है। अंधा अपने कंधा पे बैठा के लंगड़ा दोस्त को लेके भागता है जब गांव में आग लगता है, तभी का कहानी था। 5C3 इंटू 11C4 बाई 16C7 सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। बोलेगा यही तो सॉल्व करने में टाइम लग गया था। तो सॉल्व करने में टाइम लग गया था तो इसके लिए भी शॉर्ट में आपको बताए थे कि 5C3 इंटू 11C4 बाई 11 5 16C7, यही था ना? हो ठीक है, यही क्वेश्चन था। आपको इसका शॉर्ट में क्या बताए थे कि भाई NCR वाला कहानी, कि नीचे जो R दिया होगा ना फॉर्मूला, जिनको नहीं याद है भैया फॉर्मूला लिख लेना रे। NCR का मान होता है फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R। लेकिन हम बोले इसका यूज ऐसे नहीं करके सीधा कि 3 टर्म दिया हुआ है ना भाई, 5C3, 5 को 3 टर्म तक वापस लाइए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए। आर की जगह पे जो संख्या दिया है उतना टर्म तक लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5C3, 5 को 3 टर्म, 5 4 3 लिख दिए। अब नीचे 3 लिखा हुआ, 3 का फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, 3 गुना 2 गुना 1 लिखिएगा बस। इंटू 11C4, 11 को 4 टर्म तक डिक्रीज करके लिखिए, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, ये 4 टर्म तक आप डिक्रीज करके लिख दिए। 4 फैक्टोरियल लिखिएगा तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखिएगा। आइए नीचे 16C7, 16 को डिक्रीज करिएगा 7 टर्म तक, क्या लिखिएगा? लिखिएगा 16 गुना 15 गुना लिखिएगा, 14 गुना लिखिएगा, 13 गुना लिखिएगा, 12 गुना लिखिएगा, 11 गुना लिखिएगा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तक लिख दिया। नीचे क्या लिखिएगा? 7 का फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको समझ में आ गया काटना कैसे है? जैसे 1 से फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक का वैल्यू बोले थे क्लास में, आपको लिखा दिए थे, बोले तो उसको रट जाइएगा ना कि 1 से लेकर 10 तक याद रहेगा तो बड़ा काम करेगा। तो या तो वहां से काम करिएगा तब का केस, नहीं भी करिए होइएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इस सबको उड़ाना शुरू कर दीजिएगा। तो उड़ाना शुरू करिएगा तो देखिए 3 से ये 3 काट दीजिए, यहाँ पर 4 दूना 8, 4 दूना 8 ये काट दीजिएगा, 3 से आप 3 इस 3 को उड़ा दीजिएगा, 2 से आप इसका 2 काट दीजिएगा, अपना इसके पास चलिए।
ये 7 7 7 दूना 14 से 14 उड़ा दीजिए, 6 से काटिएगा ना तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 से 15 उड़ा दीजिए। अब 6 चौके 24, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12 काट दीजिएगा, 4 से ये 4 काट लीजिएगा। ऊपर में बच गया 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, नीचे में बच गया आपका 4 गुना 13 गुना 2 गुना 11 गुना 10। कुछ कटने वाला है? ये 10 से 10 कट गया, खत्म कहानी। कुछ और कट रहा था भाई? कुछ और कटने वाला है? हो कुछ और? 11 से ये 11 उड़ जाएगा, कुछ और कटेगा? ये 2 से आपका ये 2 कटेगा, कुछ और? कुछ और नहीं कटा, कुछ और नहीं कटा तो आप क्या लिखिएगा? 5 5 5 5 या 15 ऊपर में दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है? 2 गुना 2 4, और ये 13 चौका 52, 15/52, 15/52 इसी को लगा दीजिएगा, 15/52 डी नंबर ऑप्शन। काट छाट करके देख लीजिएगा अपना, समझ गया ना भाई? काटने छाटने में जो टाइम लगेगा आपको, काट छाट के समझ लीजिएगा। 5C3 अगर लिखते हैं यहाँ पे, 5C3 का मान कितना, या फिर इसी को लिख रहे थे कि 5 गुना 4 गुना 3, तो अब ये 3 दूना 6, 4 तिया 12, 2 से उड़ा के सीधे 10 पकड़ा देते हैं इसको, मतलब ये काटने में समय बचाइएगा, उसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 9 8 72, 4 तिया 12 दूना 24, 24 24 तिया 72, मतलब 10 गुना आप लिख देते कि 330 को ऊपर पकड़ा लेते। नीचे काटने के लिए क्या लिखते? जैसे जैसे जो कटना है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सेट हो जाएगा। जो जहां कट रहा था काट दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो टाइम दीजिएगा, अभी हम बता नहीं रहे हैं उसको, वो आप खुद करिएगा, हो जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर में। अब ये 9 नंबर में ये डीआई का क्वेश्चन, इसमें क्या करिएगा? कहने के लिए डीआई है, क्वेश्चन है सिंपल कि यदि विज्ञान में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन कॉमर्स देन इन लॉ इफ 1000 स्टूडेंट्स आर इन साइंस। साइंस में बोला कि आपसे, साइंस में बोला कि 1000 बच्चा है, साइंस में बोला 1000 बच्चा है, तो पूछा कि लॉ में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन कॉमर्स देन इन लॉ। कॉमर्स में बोला लॉ से कितना ज्यादा है, तो लॉ में दिया हुआ है, सोचिए 45 डिग्री, कॉमर्स में दिया 65 डिग्री, 20 डिग्री ज्यादा है, खत्म कहानी। 20 डिग्री का मान कितना? 100 डिग्री का मान 1000, 20 डिग्री का मान 200, 200 200 200 आंसर। बात समझ में आपको आया होगा। ये पूरा मान है कि अब 360 डिग्री बराबर होता है सर, उसको पूरा निकालेंगे क्या? कोई मतलब नहीं है, जितना दिया उतना ही पे काम करिए, आगे बढ़िएगा। विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो और विज्ञान का डिग्री है 100, तो विज्ञान और कला, आपसे साइंस और आर्ट्स का रेशियो पूछा, तो भैया 100 डिग्री है और यहाँ पर 120 डिग्री है, काहे का जाएंगे दिमाग लगाने, 500 लगा देंगे आंसर बस। पूरा पूरा मान नहीं निकालने बैठिएगा कि 100 डिग्री का मान सर 1000 है, तो 360 डिग्री का मान कितना, फिर हम लोग 120 डिग्री का मान निकालने जाएंगे, उतना दिमाग नहीं खर्चा करिएगा अपना। इसका वैल्यू दिया हो तब, नहीं दिया हो तब कोई मतलब नहीं। इसमें 1000 बच्चा आइएगा तो क्या मतलब है? रेशियो ना पूछा, रेशियो पूछा है चाहे परसेंटेज पूछा है, हम लोग इसको टच नहीं करेंगे संख्या को। जो संख्या डेटा दिया हुआ उसी से काम कर दीजिएगा, बढ़िए आगे। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 12.5% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया, तो समान राशि पर समान दर से समान समय साधारण ब्याज क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में अगर उलझे होइएगा तो ये सोचिए कि 12.5% का मतलब 1/8, 8 रुपया में 1 रुपया ब्याज देगा, मतलब 9/8 बोल दीजिएगा। आपसे पूछा क्या है? 510 रुपया में बोला ना, 510 रुपया में बोला, मतलब एक का मान, तो ये 2 साल के लिए बोला, 1 साल के लिए बोलता तो यहीं से उड़ा देते। 2 साल के लिए बोला तो 9/8 और करिए, 9 9 81, 8 8 64, अंतर कितने का रे भाई लोग? अंतर बोल दीजिएगा यहाँ पर 17 का मान बोल दीजिएगा 510, एक का मान बोल दीजिएगा 30। मान किसका पूछा था? समान साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 64 गुना 30 गुना 1/8 गुना 2 कर दीजिएगा, 80 80 64, 8 दूना 16 या 48, 480 480 डी नंबर आंसर। कितना लोगों को पार हो गया ये बताइए? कितना लोगों को पार हो गया? नहीं बुझाया? बुझा गया तो बेटर है, नहीं बुझाया तो जल्दी बताइए। कितने लोगों को लगा कि समझ में आया है? तो पार हो गया तो जल्दी बोलो भाई। अमृत भाई, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कहानी जो होता है परसेंटेज वाले टाइम में, अभी पढ़ाए थे क्लास में भी, पहले भी बताया था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आप उसका यूज करिएगा। कैसे करिएगा समझ लीजिए। 12.5% आपका दिया हुआ है, ध्यान से रखिएगा।
जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी बने तो सिंपल इंटरेस्ट तो केवल है कि प्रिंसिपल पर जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सिंपल के साथ साथ कंपाउंड पर भी। तो आप केवल जैसा ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा 12.5% का मतलब लिखिएगा ना 1/8। ये तो 25/2% दिया हुआ है, इसका मतलब लिखिएगा 25/2 1/100। इसी को काटिएगा तो लिख दीजिएगा 1/8। ये तो क्लियर हो गया कि भाई 12.5% का मतलब 1/8 है। विकास भाई परेशान नहीं होना है, दिमाग नहीं लगता है कोई बात नहीं, दिमाग लगेगा, दिमागे लगाने के लिए बैठा हुआ है 2 घंटा से, सब लगेगा रे, सब लगेगा भाई, एकदम परेशान नहीं होना इसके लिए। हम तुमको दिखा दिए कि प्रैक्टिस करने के बाद इतना जल्दी बन सकता है। अब आप आपके सामने हम अपना शो नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम बनाते हैं, कुछ नहीं। आपको ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिस चूंकि हम भी कर रहे हैं, बार बार सब दिन तो यही काम कर रहे हैं ना भाई। प्रैक्टिस करने के बाद कैसे बनता है बस इसको समझिए और आप भी प्रैक्टिस करिए, समझ रहे हैं ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचना कि भाई सर दिखा दिए ऐसा करके वैसा करके, कुछ नहीं रे। तुमको मोटिवेट करने के लिए कर दे कि इतना कर सकते हैं हम लोग, आप लोग कर सकते हैं इस चीज को, बस इसलिए। अब इससे डिप्रेस नहीं हो जाना कि बाबा हमसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तुम ही से होगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा बात है। 12.5% का मतलब 1/8। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, 12.5% का मतलब है 1/8। जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे सिंपल अगर 10% होता है 12%, तो खूब आराम से तोड़ देते हैं आप। इसमें क्या करिएगा कि जैसे 1/8 फ्रैक्शन आया, मतलब क्या सोचना है कि ये हमारा 8 रुपया है, ये हमारा 8 रुपया प्रिंसिपल है और 1 रुपया मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। 1/8 इंटरेस्ट 20, अगर 10% होता तो यही ना बोलते भाई कि 10% मतलब 100 रुपया में 10 रुपया क्या ब्याज। तो 100% का मतलब 10% का मतलब 10/100 लिखते, काट के क्या लिखते 1/10 बोलते। तो क्या लिखते इसमें फ्रैक्शन में कि 10 में 1 रुपया बढ़ेगा, 1/10 इंक्रीज बोलते। तो आपका 11/10 होता, यही ना बोलना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि 8 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया इंटरेस्ट, इसका मतलब अमाउंट कितना बन के आएगा, बोलेगा 9 रुपया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू नहीं लिखे, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। ये हमेशा काम करेगा, चाहे 10% हो, 12%, 12.5%, 25% हो, कुछ हो लिखा रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, खूब आराम से इस तरीके का यूज करिए, क्वेश्चन बनेगा। 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। आप क्या लिखिएगा कि 8 रुपया अगर मेरा प्रिंसिपल है, लिखिएगा यहाँ पे 8 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला के 9 रुपया लगेगा। कितना बार लिखेंगे इसको, 8 9 अगर एक ही बार है लिखा हुआ ना तो बार बार लिख सकते हैं आप। तो कितना बार लिखेंगे, तो भाई जितना समय दिया रहेगा उतना बार। समय दिया है 2 साल, तो ये हम एक बार लिखे कि 8 के बदले 9 हो गया। दूसरी बार क्या लिख रहे हैं फिर से, तो 8 के बदले लिखिएगा आप, फिर से लिखिएगा कि 8 के बदले 9 हो गया। अगर ये रेट होता कि पहला साल में 12.5%, दूसरा साल में होता 33.1/3%, तो आप लिखते 1/3 इंक्रीज, तो लिखते आप सर पहला साल में 8 से 9 हो गया, दूसरा साल में 3 से 4 हो जाएगा, ऐसा करके लिखिएगा, समझ गए। और ज्यादा दिक्कत बनेगा तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट सुबह वाला क्लास में चल रहा है, सुबह में 6:30 बजे क्लास चल रहा है, दिक्कत होगा तो घुस जाइएगा, नहीं तो हम उसका वीडियो आपके यहाँ डाल देंगे इसमें एनटीपीसी में, एक बार उसको स्थिर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो 2 साल के लिए बोला, 2 बार लिख दिए। इसको आपस में गुना करिएगा, 8 8 64, 9 9 81 गुना करके लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो आप ये बोलिएगा कि आप यहाँ पर ये बोलिएगा कि 2 साल में हमको समझ में ये आया कि 64 रुपया अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 81 रुपया हमारा अमाउंट बन के आएगा, और इस 20 का जो अंतर है ना ये सीआई कहलाता है। कितना, तो 17 रुपया। 64 और 81 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 17 का अंतर। 17 रुपया सीआई, 2 साल में 17 रुपया सीआई का अंतर है। आप यहाँ पे लिख रहे थे मतलब सीआई बन के आया, तो आप क्या लिखे, किसी मूलधन पर 12.5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। तो भाई यही ना हम लोग लिखे हैं, 12.5 को तोड़ के 1/8, तो हम रेशियो तोड़ दिए 1/8, तो हमको 17 रुपया मिल गया। आप इसी को बोल रहे नहीं 510 रुपया है, तो 17 का ना मान 510 रुपया होगा रे भाई, 17 का मान 510 रुपया है। 17 का वैल्यू 510, तो 1 का वैल्यू लिखिएगा 30, 1 का वैल्यू 30। प्रिंसिपल कितना, तो 64 गुना 3, 192 जीरो, 192 जीरो बन के आएगा, खत्म कहानी। अमाउंट कितना, आप बोलिएगा 81 गुना 3। तो हमसे पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमको बन के आया है कि 64 गुना 30
ये हो गया प्रिंसिपल। रेट है 12.5%, जिसका मतलब होता है 1/8। टाइम दिया हुआ है 2 साल। इसी को जब काटेंगे छाटेंगे तो 8 अठी 64, 8 3 24 दूना 48, 480 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। डी नंबर ऑप्शन। नहीं बुझाया तो बताइए। आप बोलेंगे सर हम उस पर बनाए थे, तुम बनाएगा उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम बना सकते हो उस पर भी। जो फॉर्मूला तुम्हारा है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n -1 लिखते हैं सर, आप बनाइए उस पर भी लेंदी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो आसान होना है ना, अब बोले कहाँ पर कैसे लगाएंगे, नहीं बुझाएगा। तो जब तुमको इस टाइप का दिख जाए, जब तुमको इस टाइप का मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए, वहां पर दिमाग लगाना कि यही कहानी करेंगे। बोलेंगे ये कब पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते थे परसेंटेज के टाइम में, आपको बताए होंगे। परसेंटेज के टाइम में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं ना भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी टाइम में बताए होंगे आपको। कुछ याद करिए, आपको हम इस टाइम में फ्रैक्शन में कैसे तोड़ के दिखाते हैं बताए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म है, हम बढ़ते हैं आगे। अब 6 नंबर में क्या बनाया, जल्दी बताओ कितना लकड़ी लगाएगा बक्सा बनाने में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया लकड़ी का बक्सा वुडन बॉक्स मेजर। अब ये बक्सा है तो बक्सा तो तुम्हारा बनेगा क्यूबॉइड फॉर्म में, यही ना बक्सा है रे भाई। बक्सा बना दिया। अब बक्सा बना दिया, 2400 लिख दिया उमा आंसर, बहुत बढ़िया। अब ये बक्सा बना दिया तो सोचिए कि बक्सा घर में कोई भी पेटी बक्सा होगा ना, उसको ध्यान दीजिएगा, उसमें लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, छोड़िए अभी हम आपको सीधे बता देते हैं, इतना हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप केवल ध्यान से समझिएगा। ये एक आइटम केवल यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए इस टाइप का। क्या कहानी है कि जब बक्सा का फॉर्मेशन करिएगा ना, जो भी पेटी बक्सा घर में है रखा हुआ, एक बार उसके बारे में इमेजिन करिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कितना लगा हुआ है उसमें, लकड़ी कितना लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि उसका बाहर से टोटल जो बक्सा है ना, उसका बाहरी वॉल्यूम निकाल दीजिए। बाहर से वॉल्यूम मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दीजिए, लिख देते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, समझ गए। और बक्सा को खोल के देखिएगा, उसका जो इंटरनल रहेगा ना, इंटरनल वॉल्यूम निकालिएगा, इंटरनल वॉल्यूम निकालिएगा, दोनों का अंतर कर दीजिएगा, वही हो जाएगा आपको कितना, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन, बस यही काम करिएगा। तो ये बक्सा चूंकि पूरा तैयार है बाहर से, तो बाहर से तैयार है तो आप इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो आप बोलिएगा 10 गुना 20 गुना 12, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक्सटर्नल वाला। बाहर से माप उसका है 10 गुना 20 गुना 12। लकड़ी का मोटाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर का मोटाई, ये सोचिए। तो लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर, जैसे ही खोलिएगा ना, वैसे उसका ढक्कन में इतना इतना मोटा मान लीजिए दिखेगा, तो क्या करेंगे, 1 मीटर, तो आपका सोचिए कि ये इस टाइप का बक्सा दिखेगा, तो 1 मीटर आप 1 सेंटीमीटर इधर कटा हुआ दिखेगा, 1 सेंटीमीटर इधर कटा हुआ दिखेगा, मतलब लंबाई 2 सेंटीमीटर कट जाएगा। 10 है तो वो 8 पकड़ लेगा, समझ गए ना। चौड़ाई में बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इधर कटेगा, 1 सेंटीमीटर इधर कटेगा, 2 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है, 18 पकड़ लेगा। अब मोटाई दिया है मतलब ऊंचाई उसका 12, तो ऊंचाई में भी 2 सेंटीमीटर, एक लेफ्ट एक राइट में 2 सेंटीमीटर कटेगा, मतलब 10 हो जाएगा। इसी को गुना कर दीजिए ना, क्या लिख दीजिएगा, 12 दूना 2400 माइनस कर दीजिएगा इसको, 18 अठे 14400, इसको घटा दीजिएगा तो 1000 का मतलब 960। 1000 का मतलब 18 अठे 144 है, 960 आप आंसर लिखिएगा, समझ गए। 18 अठे 144, 960 आप आंसर लगाइएगा। दिक्कत है तो बोलिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में 1-1 सेंटीमीटर, दोनों साइड में, दोनों साइड में काटिएगा, दोनों साइड में काटिएगा। वॉल्यूम होता है LBH, ये सोचिए ना, ये सोचिए कि हम बक्सा का नीचे का पेंदी आपको दिखा रहे हैं, समझ गए। ये आप जब बाहर से देखते हैं तो बक्सा इस टाइप का दिख रहा है, अंदर खोलने पर आपको बक्सा ऐसा दिखेगा। मतलब ये जो मोटाई दिख रहा है वो लकड़ी है, तो लकड़ी का आइटम क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर कट हो गया भाई। 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कट हो गया। तो कर करा के 1 सेंटीमीटर का मतलब है 2 सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो 10 की जगह पे 8, 20 की जगह पे 18, 12 की जगह पे 10। बाहरी तो है 12 दूना 2400, बाहर से है 2400, और भीतर से कितना, तो बोलिएगा 8 गुना 18 गुना 10, 18 144, 1440 घटा दीजिएगा 960, आंसर मारिएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आपको आएगा।
दो संख्याओं का औसत है 62, मतलब सम हो जाएगा कितना 124। छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात इतना। छोटी स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं x, तो ग्रेटर नंबर को लिखना पड़ेगा कितना 124 माइनस x, यही ना बोलिएगा। ये आपका सम दिया हुआ है 124 मान लीजिए। छोटी संख्या में 2 जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटी संख्या x में 2 जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या हमारा 124 माइनस x रह जाता है, बोला 1/2 का रेशियो पकड़ेगा। पकड़ाइएगा, क्या लिखिएगा 2x प्लस 4 का मान 124 माइनस x, यहाँ पर लिखिएगा 3x का मान 120, x का मान पकड़ाइएगा 40, छोटा हो जाएगा 40, बड़ा कितना हो जाएगा, तो 40 घटाइएगा तो 84, अंतर कितने का लिख दीजिएगा 44। यही पूछा था डिफरेंस। बात समझ में आपको आया होगा, बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। समझ में आया होगा भाई लोग, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए। वर्तमान में माँ और बेटे की उम्र का है, प्रेजेंट एज में मदर इज टू सन 3:1। आपसे बोला है 4 साल पहले, बिफोर 4 इयर्स, क्या हो गया, मदर इज टू सन का रेशियो 4:1 था, 4 और 1 का अनुपात था। 2 साल के बाद औसत बताइए क्या होगा, आप जरा सोच लीजिए। समझ गए, ठीक है। आप यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, माँ और बेटा की उम्र में जिंदगी भर अंतर बराबर रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, ऐसा नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये बार बार रेशियो में पढ़ाए थे आपको एज वाले क्वेश्चन में। 6 का अंतर दिखेगा, 9 से 1 घट गया, 9 से घट के 8 आया है, मतलब 1 का अंतर, 1 रेशियो का मान 4 बोलिएगा। आपसे पूछा एवरेज बताइए, तो सम कितना 9 और 3 12, 9 और 3 12, 1 रेशियो का मान 4, 12 रेशियो का मान 48 हो जाएगा। अगर सम है 48 तो एवरेज कितना 24 लगाइएगा आंसर। बात बुझा गया होगा आपको। 2 साल बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 साल के बाद बोला रे, 2 साल के बाद 4 बढ़ा के 48 में 4 जोड़िएगा, 52 का आधा 26 हो जाएगा, डी नंबर आंसर। आपसे बोला 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। अच्छा उमा, हाँ ठीक है, मौमिता ठीक है भाई। ये आपका ये प्रेजेंट का रेशियो में हम लोग 24 का कहानी था। 2 साल के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, गलती है सही होगा, समझ गया। 2 साल के बाद 2 साल माँ का बढ़ेगा, 2 साल बेटा का बढ़ेगा, 4 साल बढ़ा के 26 कर दीजिएगा, 52 का था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कितना इसका आंसर आया था तीसरा नंबर में, तीसरा में जल्दी बोलो रे। 1:42 हो गया रे बाबा, जल्दी करे भाई, जल्दी कर रहे भाई, जल्दी कर रहे भाई, कितना हुआ रे। किसी संख्या के 5% का एवं दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, तो पहली संख्या का 5%, 5% ऑफ x प्लस 4% ऑफ y का योग प्रथम संख्या के 6%, मतलब 6% ऑफ x एवं दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% का, प्रथम संख्या का 6% एवं दूसरी संख्या के 8% का, 8% का 2/3 है, द सम ऑफ इतना इतना, एंड द नंबर इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ 6%, सम ऑफ 6%, सम ऑफ 8% ऑफ अदर, दूसरी संख्या है y का 2/3 बोला, 2/3 बोल दीजिए। क्या लिखिएगा, 3×5 = 15 लिखिएगा, 3×4 = 12, 3×4 = 12। देखिए अब गुना करने से बचाव कैसे लेते हैं, खैर अभी हम गुना कर देते हैं। 2×6 = 12 लिखिएगा, 12% ऑफ x प्लस 2/16% ऑफ y। यहाँ पर क्या कर सकते थे ना, देखिए उड़ाइएगा कैसे। पहला में बोल दिया 5% ऑफ x, 4% ऑफ y बराबर बोला है। पहली संख्या x बोले थे, फर्स्ट नंबर को x बोले थे, सेकेंड नंबर को y बोल देते। तो पहला 6% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y का 2/3। तो 3 से जब नीचे 3 दिया हुआ ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3×5 = 15x और 6×2 = 12x, मतलब 3x बराबर, सीधा लिखिएगा 3×4 = 12y, 2×8 = 16y, 4y, xy 4 3 आएगा बन के आंसर, डी नंबर। 15x घटाओ 12x करिएगा, 3x बराबर 16y में से घटाइएगा 12y को 4y, बस यही x:y, 4:3, 4:3 बन के आएगा। बात समझ में आपको आ गया होगा भाई। 3x बराबर 4y, 4:3 बना दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आया था बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताना रे भाई।
क्वेश्चन नंबर 2 विकास डुंगडुंग का बी। और लोग बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिखा है, जल्दी और बताओ और लोग। अमृत का बी, ठीक है भाई। और लोग बताओ। नहीं करेगा कोई और मैसेज? 2 ही लोग का मैसेज अभी तक आया। क्वेश्चन नंबर 2 मैसेज आया 2 आदमी का, बाकी लोग कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, रास्ते में आ गए थे। चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं वापस आने के बाद। पहले इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेक थीटा टेन थीटा का मान पी दिया हुआ है, सेक थीटा का मान है इतना, तो एम इज टू एन का मान क्या होगा? अब सोचिए कि जब कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिखे ना, तो सीधा काम कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होता है 1/p। अगर ये p दिया तो ये 1/p। क्यों ऐसा होता है? आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। जिनको नहीं याद है फॉर्मूला लिख लीजिए। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिखिएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1। तो आप क्या लिखिएगा? जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान p दिया हुआ था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या लिखेंगे? 1/p कर देंगे। समझ गया ना? तो जब अगर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है p, तो माइनस का 1/p लिखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस में दिया होता p, तो प्लस का 1/p लिख दीजिएगा। जस्ट उल्टा चलिएगा, प्रैक्टिस करने से ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा आपको। समझ गए? तो क्वेश्चन में जब आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान p, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/p, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, टेन टेन कटेगा, 2 सेक थीटा का मान क्या बोलिएगा? p प्लस 1/p। सॉल्व करिएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p बोलिएगा। इसीलिए सेक थीटा का मान पूछेंगे क्या होगा, तो इतना बटा 2p बोल दीजिएगा। सेक थीटा का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई होता है p स्क्वायर प्लस m बटा np, ऐसा बोल दिया। तो p, तो m का मान 1 दिखेगा, n का मान हमको 2 दिखेगा, m इज टू n मान पूछा, 1:2। सी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। जल्दी बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। बहुत टाइम खिंचा गया रे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया था, कोई बात नहीं है। ये समझ में आ गया ना भाई? बस इसी पर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जान के हटाए नहीं थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया में था, लेकिन ये क्वेश्चन में गलती है। समझ गए? क्वेश्चन में डेटा कुछ इनकम्प्लीट डेटा है। डेटा कंप्लीट में क्या है कि ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम जान के डाल दिए थे कि अभी आप लोग जो बनाए होंगे ना, आंसर एक्चुअल में 350 ही दिया हुआ है जो किताब में दिया हुआ है। और आप लोग भी कैसे बुद्धि लगाए हैं, देखिए। आप लोग बनाए होंगे सर ए यूनियन बी का, तो फॉर्मूला हम लोग लगा दिए कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगा दिए सर। आप बोलेंगे सर 35 लगाए थे, 45 लगाए थे, माइनस 10 कर दिए थे, 80 घटाओ 10 70% हो जाएगा, 70% और 500 लगाए थे, 350 आंसर चमका के लिख दिए थे। जो लोग बनाए होंगे 350 इसी हिसाब से बना के रखे होंगे। समझ गए ना? लेकिन ये काम गड़बड़ है, काहे नहीं करिएगा, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम लोग फोटो बना के देखते हैं, सोच लीजिए, फोटो बना के देखते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले के हिसाब से बात करते हैं अगर, तो इस फॉर्मूला में क्या था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब इसको बोलते हैं आइदर और का केस, इसको बोलते हैं आइदर और का केस। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बोथ कॉमन जो रहता है शामिल, कॉमन बोथ दिया रहता है साथ में, जब दिया होता है तब का केस, जब साथ में दिया होता है तब का केस। समझिए एक बार। अब इसमें क्या दिया, 35% क्रिकेट खेलता है, 35% को क्रिकेट खिलवा दीजिए, 45% को फुटबॉल खिलवा दीजिए, और 10% कुछ नहीं खेलता है, 10% कुछ नहीं खेलता है, 10% कुछ नहीं खेलता है, सुस्ता हुआ है। समझ गए ना? उसको नहीं खिलवाइए। हम बोलते हैं कि X% बोथ खेलने वाला आइटम है, सब कुछ खेलता है X। जो पूछा गया कितना, दोनों खेलता है। तो हम ओनली क्रिकेट अगर पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 35 माइनस X परसेंटेज में। ओनली फुटबॉल पूछेंगे तो बोलेगा 45 माइनस X। तो टोटल 100 बच्चा है दिया हुआ, उसमें से ओनली क्रिकेट में कितना, तो बोलेगा 35 माइनस X। ओनली फुटबॉल कितना खेला, बोलेगा 45 माइनस X। दोनों कितना खेलेगा, बोलिएगा X। और 10 आदमी ऐसा जो कुछ नहीं खेलेगा, और सबको मिला लेंगे तो 100 आदमी होना चाहिए। अब जरा सोच लीजिए यहाँ पे क्या कहानी है। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 35 में 45 जोड़ेंगे तो 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90, 90 माइनस एक्स का मान 100 हो रहा है, तो एक्स का मान हो गया -10। एक्स का मान -10 का मतलब बुझ रहे हैं आप क्या कहानी है? खिलाड़ी जन्म से पहले मरा हुआ था।
इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं पर 35 का 55 होना चाहिए, 45 का समथिंग कुछ होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। वैसे तुक्का मार दिए थे 350 आपका लग गया था, किसी किताब में दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे गलती हो आप छोड़ दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। बुझ गए? बस यही कहानी था, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। एक बार ढंग से सारा क्वेश्चंस को ढंग से बना के सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 दूना 24, 240 क्वेश्चन आपका आज तक मिला के कंप्लीट होना चाहिए। आपका 240 क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। जितना क्वेश्चन बना लिए हैं उसमें दिक्कत नहीं करिएगा। जल्दी जल्दी जो लोग जिंदा हैं अभी तक, 9 आदमी में 8 आदमी हैं आप लोग, बताइए कितना कितना सही किए। उमा का आया 10/20, बहुत बढ़िया। आज नहीं लिखा 10/12, क्या रे उमा? बहुत बढ़िया, 10/20 उमा का आया 10/20। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ रे, किसका कितना सही कितना गलती हुआ। आज आया है भाई, बहुत खटाखट मार दिया, बहुत खटाखट मार दिया तुम लोग। विकास भाई 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। मौमिता 9/20, अमृत का 6 सही है, कोई बात नहीं। सती का 9 सही है। और लोग अमृत, अमृता, मौमिता, नवीन जल्दी बोलो रे। निशी, सती, उमा, विकास जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। 3 बजे से क्लास भी है रे भाई। आज एक ही करेक्ट हुआ। निशी कोई दिक्कत नहीं है, हुआ तो सही, थोड़ा हार्ड लगा आज। हाँ था क्वेश्चन उसी हिसाब का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए जिसका देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा ढंग से क्वेश्चन, लेकिन तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, रखते हैं अभी, ठीक है भाई? क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप।